नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं और बात करेंगे प्रोटेम स्पीकर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को लेकर के। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार किस तरह से प्रोटेम स्पीकर बने और इसके पीछे की क्या कहानी है। एक साइकिल का पंचर लगाने वाला व्यक्ति कैसे प्रोटेम स्पीकर की कुर्सी तक पहुंचा, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। आखिरकार वीरेंद्र कुमार को प्रोटेम स्पीकर क्यों बनाया गया। दरअसल इसके पीछे की कहानी ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के सामने कुल 2 ही 3 विकल्प थे। एक थे संतोष गंगवार, जो कि 8वीं बार चुन करके आए थे, लेकिन वो मंत्री बन चुके थे, लिहाजा प्रोटेम स्पीकर नहीं बन सकते थे। एक दूसरी थी मेनका गांधी, वो भी 8वीं बार चुन करके आई हैं, लेकिन उनको भी प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया गया, इसलिए कि पार्टी से उनके इक्वेशन ठीक नहीं चल रहे हैं, ऐसा बताया जाता है। और वो शपथ ग्रहण समारोह में भी नहीं दिखाई दी थी, इसलिए अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं नाराज़गी है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि वो बीजेपी की सरकार बनी है और उसमें जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है। फिर वीरेंद्र कुमार ही क्यों? वीरेंद्र कुमार जैसे और भी लोग थे, जैसे मुलायम सिंह यादव हैं, दूसरी पार्टी का भी प्रोटेम स्पीकर बनाया जा सकता है। 2014 के चुनाव में जब सफलता मिली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, तब प्रोटेम स्पीकर जो है कमलनाथ बनाए गए थे, जो कि इस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ये पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके वरिष्ठता के आधार पर बनाया जाता है, ताकि ये संदेश जाए, और उसको चूँकि सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है सदन के बारे में, इसलिए उसको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। और उसका काम सिर्फ इतना ही होता है कि वो नए सदस्यों को शपथ दिलाता है, और इस बीच यदि जब तक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नहीं है तब तक वो सदन की जिम्मेदारी संभालता है। वही एक तरह से इन दोनों का चुनाव भी कराता है। तो प्रोटेम स्पीकर के रूप में वीरेंद्र कुमार खटीक को चुनने की वजह जो बताई जा रही है वो ये है कि वो काफ़ी गरीब परिवार से हैं और ज़मीन से जुड़े हुए हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और विश्व हिंदू परिषद में पहले वो रहे और वहीं से बीजेपी में आए, वहीं से राजनीति शुरू की। पहले सागर से वो सांसद चुने गए और उसके बाद जो है वहीं के बगल की सीट है टीकमगढ़, वहाँ से सांसद चुने गए और 7वीं बार चुन करके वो संसद में पहुँचे हैं। उनके पिताजी की साइकिल पंचर लगाने की दुकान हुआ करती थी, वहाँ पे वो साइकिल का पंचर लगाया करते थे। और अभी भी जब वो इतनी बड़ी जगह पे पहुँच चुके हैं, 7 बार सांसद चुने गए, पिछली मोदी सरकार में वो जो है मंत्री थे, इसके बावजूद इस बार वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए गए हैं, प्रोटेम स्पीकर उनको बनाया गया है। बताते ही हैं कि जब वो अपने क्षेत्र में जाया करते थे तब भी वो या तो साइकिल से चलते हैं या स्कूटर से चलते हैं। कोई वीआईपी बनने का उनको शौक़ नहीं है। कोई सड़क पे पंचर लगाता हुआ दिख जाता है तो उसके पास जाते हैं और उसको पंचर लगाने का गुर भी सिखाते हैं। तो वीरेंद्र कुमार को चुन करके मोदी सरकार और उनकी पार्टी और लोकसभा जो है ये संदेश देना चाह रही थी कि वो ज़मीन से जुड़े हुए लोगों को ज़्यादा लाइक करते हैं और जो नीचे से ऊपर उठ करके आए हैं उनको ये पार्टी ज़्यादा मौका देती है, इस वजह से चुना गया। और कहीं ना कहीं मेनका गांधी के पिछड़ने की वजह ये रही कि क्या उनके इस समय पार्टी से इक्वेशन ठीक नहीं चल रहे हैं, क्योंकि उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। एक बात, जब मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया तो कयास ये लगाए गए कि क्या वो स्पीकर बन सकती है। अब देखने वाली बात ये है कि प्रोटेम स्पीकर तो बन गए, कि क्या स्पीकर में उनका नंबर आता है या उस कुर्सी पे भी किसी दूसरे को बिठाया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। एक और वरिष्ठ सदस्य थे मुलायम सिंह यादव, लेकिन उनको भी नहीं बनाया गया। वजह ये बताई जा रही है कि उनकी तबीयत खराब चल रही है, वो अस्पताल में है। प्रोटेम स्पीकर को 2 दिन तक कम से कम लगातार चेयर पे बैठना होता है, सदस्यों को शपथ दिलानी होती है। शायद उनकी बॉडी जो है इतना एक्जर्सन बर्दाश्त नहीं कर पाती, इस वजह से मुलायम सिंह यादव का नाम कटा। मेनका गांधी का नाम बताते हैं कि नाराज़गी की वजह से अभी तक कटा है। और फिर जो है वीरेंद्र कुमार स्वाभाविक पसंद बन के उभरे, उन पर सहमति बनी और इस तरह से एक साइकिल का पंचर लगाने वाले को प्रोटेम स्पीकर बना दिया गया। हम इस खबर पर नज़र बनाए हुए हैं, जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।